KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो हम अध्ययन करेंगे आमेर के कछवाहा, आमेर के कछवाहा के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। आमेर के कछवाहा में सबसे पहले अपन देखेंगे कि कछवाहा, यहाँ नए शब्द आए, एक तो आमेर एक कछवा। तो आमेर तो क्या है? आमेर जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आमेर था। फिर आमेर के जस्ट पास में ही जयपुर शहर बसाया गया। तो पहले जयपुर की राजधानी आमेर थी, उसके बाद में जयपुर बनी है। तो आमेर तो एक जगह है, जयपुर ही है, ऐसे मान लो आप, जयपुर के अंदर ही पड़ता है। और कछवा, कछवा है जो वो वंश है जिसने राज किया। तो ये आए कहाँ से? सबसे पहले ये मूल प्रश्न ये चालू हो जाता है, भाई कछवा आए कहाँ से, कछवा कौन है? तो कछवा की बात की जाए तो अभी जो राम मंदिर विवाद चला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई भगवान राम पैदा भी हुए थे या नहीं हुए थे, इस बात के क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण पेश किए जाए। भाई अगर भगवान राम पैदा हुए हैं तो उसके कोई ना कोई वंशज होगा, तो उसका वंशज है तो वो अपना प्रमाण पेश करे। तो अपने जयपुर राज घराने से उसके लिए प्रमाण पेश किए गए थे। ऐसे बताए जाते हैं कि ये भगवान राम के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? भगवान राम। तो जयपुर के आमेर के जो कछवा हैं तो राम के वंशज हैं। और ये कहते हैं, राम बताओ सूर्यवंशी था, चंद्रवंशी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी मत का समर्थक कौन है? ओझा। कौन है? ओझा। ठीक है। तो राम के वंशज हैं। राम की बात की जाए तो उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और एक दूसरे का नाम था कुश। लव और कुश ये दो भाई थे। और इन दोनों के मध्य जब भगवान राम के बाद में बंटवारा होता है संपत्ति का, तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान राम की नगरी का नाम था अयोध्या। क्या नाम था? अयोध्या। और उनके राज्य का नाम था कौशल। कौन सा प्रदेश? कौशल। कौशल प्रदेश उनके राज्य का नाम था। और उनके प्रदेश का नाम था कौशल प्रदेश और उनकी राजधानी का नाम था अयोध्या। अयोध्या के ऐसे सुना, कौशल्या के राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या कौशल प्रदेश है और अयोध्या उनकी क्या थी? राजधानी। तो इसका जब बंटवारा किया जाता है पहले के ज़माने में, अभी जैसे भाइयों में बंटवारा किया जाता है तो एक मकान है तो एक मकान में एक भाई का, छोटे का ये कमरा तेरा, ये कमरा मेरा, ऐसे होता है। और खेत होते हैं तो भाई ये आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा। अब जागीरदार के बेटों में अगर बंटवारा होगा तो जागीरदार के कई मकान होते हैं, ये मकान तेरा, ये मकान मेरा, और ये कुआं तेरा और ये कुआं मेरा, ये जागीरदारों में से बंटवारा। अब राजा के बेटों में बंटवारा हो रहा है तो राजा के बेटों में नदियों का बंटवारा हुआ करता था। नदियों का कैसे? जैसे मान लो ये नदी है, इस नदी के नीचे जितनी भी जमीन आती, क्योंकि पहले के ज़माने में प्रोडक्शन के लिए क्या काम में लेते थे? नदियाँ। तो कुश को जो थी वो सोन नदी मिली। कौन सी नदी मिली? सोन नदी। और लव को जो थी वो सरयू नदी मिली। कौन सी नदी मिली? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। कौन सी नगरी थी? अयोध्या। और इसके नीचे साकेत। कौन सा? साकेत। तो ये साकेत के राजा बने कुश, साकेत के। और साकेत के बाद में ये आगे चलते हैं, इसके वंशज आगे जाके, और फिर ये रोहितासगढ़ में आए। कहाँ है? रोहितासगढ़। अब बताओ रोहितासगढ़ कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार। तो यहाँ से यूपी से निकल के बिहार, फिर आगे आगे यूँ चलते रहेंगे चलते रहेंगे। रोहितासगढ़ के बाद में फिर ये आगे चले और इसके बाद में नरवर आए। कहाँ है? नरवर। नरवर कहाँ पड़ता है? एमपी। और इसके बाद में आए ग्वालियर। कौन सा लियर? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो यहाँ पे ये धीरे 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 चलते चलते आ गए। तो इस प्रकार भगवान राम के वंशज आ कहते हैं। और कुश के वंशज होने के कारण इनको कुशवाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुशवाहा। तो कुश के वंशज होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कुशवाहा। एक चीज़ आपको याद रखना, कुशवाहा इनका वंशज है। और इन्होंने इस बारे में प्रमाण भी पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब राम जन्मभूमि, अयोध्या जन्मभूमि विवाद चल रहा था तो उस मामले में चल रहा था कि भगवान राम वास्तव में हुए भी थे कि नहीं हुए थे। क्योंकि कोर्ट तो अपना भाई आप तर्क तो लेगा कि वास्तव में हुए थे या नहीं हुए। तो इन्होंने, जयपुर वालों ने इनके प्रमाण दिए कि हम उनके वंशज हैं, हम जीवित हैं और हमारे पूर्वज जो थे वो भगवान राम थे, और उन्होंने प्रमाण दिया है। तो कुश के वंशज होने के कारण को कुशवाहा कहा गया। कुशवाहा, कुश से कुशवाहा बना और कुशवाहा से बना कछवाहा। क्या बना? कछवाहा। कछवाहा। अब इनमें क्या बैंड पड़ता जाता है नाम में। नाम में बैंड कैसे पड़ता है आप देखिए। नाम में बैंड ऐसे बन जाता है कि जैसे जिस क्षेत्र में बन जाता है तो वो थोड़ा
लैंग्वेज स्लिप होते 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 कुशवाहा, कुशवाहा, कछवाहा, अपने छः यहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं। छः कहीं छः, क्या कर रहे हो छः। जयपुर की लैंग्वेज में अपने ढूंढाड़ भाषा जिसे कहते हैं, तो वो ढूंढाड़ भाषा में ये चलता है। तो छः, छऊ, छः, छः ज़्यादा बोलते हैं। तो छ का भी छः हो गया, छ का भी क्या हो गया, छः। अब देखो ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी भाषा है और ये ढूंढाड़ और उसके आसपास क्षेत्र में इन्होंने राज किया। ढूंढाड़ व उसके आसपास क्षेत्रों में। अब प्रश्न ये आता है गुरुजी, ये ढूंढाड़ क्या है। ढूंढाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र क्या है। ये आए राजस्थान में तो ढूंढाड़, इसके बाद में ग्वालियर से ढूंढाड़ में आए। तो ढूंढाड़ क्या है, तो देखो ढूंढाड़ एक जगह का नाम है जहाँ इस पूरे क्षेत्र को ढूंढाड़, एक क्षेत्र था उसको ढूंढाड़ कहा जाता था। अब इसको ढूंढाड़ क्षेत्र का क्यों कहा जाता था, कहाँ है ये क्षेत्र, ये अपने जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, वो ढूंढाड़ कहलाता है। इसमें दौसा वगैरह आसपास के जिले भी आते हैं। तो इसको ढूंढाड़ क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी तर्क दिए जाते हैं। एक तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यहाँ ढूंढ नामक टीला था। कौन सा टीला था, ढूंढ नामक टीला। ढूंढ नामक टीला होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। एक तो ये इसके पीछे तर्क दिया जाता है। दूसरा एक और दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो विग्रहराज जो थे, विग्रहराज सेकंड, उनसे पराजित होके और सांबर छोड़ के आ गए और इस क्षेत्र में आ गए। फिर बाद में उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करके और इस क्षेत्र में एक एक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़। तो महमूद गजनवी के आक्रमण और विग्रहराज ने शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा। किसको ढूंढ ढूंढ के मारा, शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा। एक तर्क ये दिया जाता है। अच्छा, एक तर्क और दिया जाता है ढूंढाड़ के बारे में, ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में। वो तर्क ये है कि ये जो थे ढूंढाड़ क्षेत्र, यहाँ पे एक नदी बहती थी जिसे कहते हैं ढूंढाड़ी नदी। कौन सी नदी, ढूंढाड़ी। तो ये ढूंढाड़ नदी का अपवाह क्षेत्र था। किसका था, ढूंढाड़ नदी का अपवाह क्षेत्र। इस कारण भी इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। और एक अंतिम तर्क ये दिया जाता है ढूंढाड़ के बारे में कि यहाँ पे गलताजी में एक गुफा थी, उसमें ढूंढ नामक राक्षस रहता था। क्या नाम, कौन सा राक्षस, ढूंढ। और वो राक्षस, ढूंढ नामक राक्षस के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़। तो गलताजी, ढूंढ राक्षस, और इसके नाम पर क्या पड़ गया, ढूंढाड़। तो ये जो है, ये नामांकन का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको याद रखना कि मेंस का क्वेश्चन बनेगा। ये कोई प्रीलिम्स का इसमें फैक्चुअल प्रश्न बनता नहीं। मेंस का अगर बने ढूंढाड़ के नामांकन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ढूंढाड़ के बाद में एक चीज़ और याद रखना, ढूंढाड़ के पुष्कर को, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं रामगढ़ को। ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं, रामगढ़। ढूंढाड़ का पुष्कर बराबर रामगढ़। अब रामगढ़ को क्यों कहते हैं, पहले तो ये बताओ, पुष्कर जो है, पुष्कर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, गुलाब की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए, गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो रामगढ़ था, रामगढ़ में बहुत ज़्यादा गुलाब चाचा नेहरू लगाते हैं ना। कितना नवंबर का आता है उनका जन्मदिन, 14 नवंबर आता है, 14 फरवरी आता है कि नवंबर आता है। हाँ, तो ये इतनी तारीख है तो खतरनाक ही है। तो गुलाब की खेती पुष्कर जाना जाता है, और रामगढ़ को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर। ये भी आपको याद है। अभी तो पुष्कर नहीं मिलता वहाँ, पहले पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ से जो था पुष्कर, वो अपना जो गुलाब का फूल था, वो उसका क्या नाम था, चाचा नेहरू को अपन भेजते थे, तभी तो अपन ने नाम उसका चाचा नेहरू कर दिया। चाचा जी को भेज देते हैं एक फूल, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ढूंढाड़ नामांकन वाले।
ये जो है विग्रहराज प्रथम लिखना है, विग्रहराज प्रथम ने, विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, वो तो खतरनाक था, विग्रहराज प्रथम लिखना। ठीक है। अब इनके बाद में एक राजा बना था जिनका नाम था राजा नल। कौन था? नल। नल की बात देखते हैं। ये नल जो राजा था वो नरवर का था। कहाँ का था? नरवर का। तो सबसे पहले तो इसकी राजधानी का नाम लिखो, नरवर। दूसरा, इनकी पत्नी का नाम था दमयंती। कौन सी यंती? दमयंती। नल और दमयंती की कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूं। राजा नल बहुत ही हैंडसम आदमी माना जाता था, तो दूसरी ओर दमयंती भी कोई कम कुमारी नहीं थी, स्वर्ग की अप्सरा जैसी। चेहरे पे क्या नूर था, आप व्याख्या नहीं कर सकते उसकी। एक बार राजा नल ऊपर छत पर कबूतरों को दाना डाल रहा था, उसे एक हंस नजर आया। राजा नल ने हंस को पकड़ लिया, बोला सैनिकों आओ इस मुर्गे को पका के लेके आओ। हंस ने कहा महाराज मेरे को जीवन दान दे दो, अगर आपने मेरे को छोड़ दिया तो मैं आपका मामला कहीं ना कहीं सेट करवा दूंगा। और एक राजकुमारी है, क्या राजकुमारी है, मतलब देख गए तो दीवाना हो गए, हमको दीवाना दीवाना कर गई। हंस दीवाने थे उसके। तो महाराज आप बोला कि तुम मेरा मामला सेट करवा दोगे। मतलब मुर्गों का, बतखों का, हंसों का भी प्रयोग किया जाता है किसमें? मामला सेट करवाने। अब साहब हंस वहाँ से उड़ के जाते हैं, और जाते हैं तो वो दमयंती वहाँ टहल रही थी यूँ धीरे धीरे। तो उसको कहे हे छोरी तू तेरी जिंदगी में काई पाड़ी जाए। बोला कि मैं तो काई कौन पाड़ी, पण ते काई पाड़ लिया कि मैं અહીંયા का आदमी देख रहा है जा जो आदमी में तो अश्विन कुमार है क्या विकी यहाँ मूछ भी यहाँ जाए जी, यहाँ विकी आँख यहाँ तिरछी जाए जी, और के यहाँ शहर यहाँ 10-5 डायलॉग और मार दिया। छोरी कहता है फ्लैट की जो और बता कि और पैसा लगला 500 रुपया जना बताऊँ लो फ्री में तो घट बताओ, ऐसे थोड़ी विकास ऐसे फ्री में बता दे सारी चीज़। तो 500 रुपये दे दी उसने, पहले ठीक है बता दी थोड़ा सा और। फिर उसने और व्याख्या की, तो उसने कहा कि भाई तुम जाके मेरे को उसको राजा के सामने मेरी बड़ाई कर देना, मेरा भी कैसे जैसे मामला सेट करा दो। हाँ कि जी हम बोल देंगे, राजा तो हमारा जानकार ही है, जैसे तो उनके बगल में ही रहता हूँ। जाते हैं, हंस वापस उठ के जाते हैं और राजा नल के पास कहते हैं कि महाराज मामला सेट हो गया। ना तो राजा नल ने दमयंती को देखा, ना दमयंती ने नल को देखा, लेकिन वो एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगे कि उनके इतना आकर्षण उत्पन्न था कि एक दूसरे के विरह में जलने लगे। कई दिन गुजरते हैं और वो एक सुंदर सी युवती एकदम तड़पने लग गई, और वो उसका यौवन जो है वो मुरझा गया, सूख के कांटा हो गई। पिताजी ने देखा, बड़ा बोला कि बात क्या है। डॉक्टर ने चेक किया कि बात क्या है, अंधा हो गया, ब्याह कर दे तेरी छोरी का, बुढ़ी होने वाली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा बेटा टेंशन ना ले, हम तुम्हारी शादी अभी करवा देते हैं। बोला कि जब पिताजी मेरा मामला चल रहा है उधर राजा नल, विदर्भ के राजा नल से, निषाद के राजा नल से मेरा उसने कहा हम अभी करा देते हैं। अब जब लोगों को इस बात का पता लगा, देवता भी आतुर हो गए। देवता ने कहा कि यार ये नल और टूटी वो ब्याह कर ले रहा, नल और टूटी ब्याह कर बोल का, और आप यहाँ बैठे बैठे देखा ला आपा जो पानी छा जड़ छा हवा छा भाई तो आ रहा है गुना नल बैठ। बड़ा दिमाग खराब हो गया देवताओं का। देवता है लोकपाल है, चारों लोकपाल। 500 कहा भाई आप देखो, आप हमारे दूत बन के जाओ। उसने कहा महाराज मेरे तो खुद को मामलो चाल रहे थे और आप मेरे को कहाँ भेज रहे हो। एक बार ऐसे मेरे साथ हो गया था, मेरे को भी किसी ने ऐसे दबाव में भेज दिया था, फिर मान सम्मान रखने के लिए चल जाना पड़ता है। बाद में ध्यान पड़ा, फिर मेरे दिल में कुछ ही नहीं था, लेकिन बाद में मेरे को ध्यान पड़ा कि उधर से मामला कुछ था। तो अगले वाले ने हाँ भी भर दी। बोला कि जी इसको चाहिए खुद के लिए हाँ भरवाए, चाहे दूसरे के लिए हाँ भरवाए। तो ऐसा हो जाता है जीवन में। नल दमयंती के साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी होता है रियल लाइफ में। तो उसका तो मैं नाम नहीं बता सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाए अभी। तो हुआ क्या कि नल जाके बोला कि जी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब देवता इंद्र सारे खड़े हो जाएं तो अब जाना ही पड़ेगा। अब आदमी का मान सम्मान की बात होती है। अब मैं मान सम्मान में गया था, ऐसे थोड़ी था। तो चला गया, बोला कि मैं कैसे जाऊँगा, वहाँ तो द्वारपाल खड़ेगा, उनको तो सबको हम पागल बना देंगे।
राजा नल गया तो वो सब उधर उधर देखने लग गए। उसके पास जाके देखा तो वो दासियां तो ये देखते ही रह गई, यार क्या बात है, समझ रहे हो। तो एकदम मुंह खुला का खुला रह गया। तो उसने कहा, अरे छोरा तू खड़ा सो जरा, का नाम से तेरा परिचय दे, और कैसे सही सही नहीं बताया तो तेरा गर्दन उड़ा दे लो। और कहते देवी झूठ तो बोलोगे ना, सांची में खूँ को ना, तो माई सेल्फ नल छूँ, नरवर और राजा छूँ। तो कहते कह है कि मन बे देवता भेजे छी, कांटा भेजे छी, कहते यहाँ। वो लगे देख मैं ब्याह तो तेरा से ही कर लूँ, मैं तो तेरी दीवानी बनूंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। वो गानों पहली बार अड़े आए ना कि जब तुम मेरा सुई कर ले मैं भी तेरा सुई कर बचाऊँ, पर मेरे सामने समस्या बेची चाचा जी पाचा ने बा को कोई इलाज बता। तो बात छोरी भी स्कीम बेच वाली थी। बोला कि जी स्कीम तो मैं तुम दे दी रे बार 2 मिनट में, है कि चाह रही थी स्कीम बेच वाली। तो बा बोला कि जी तू यहाँ कर, बान जार कह दे भाई मैं एक स्वयंवर को आयोजन कर ली और मैं खुद चयन करूँ ली, थे भी आ जाओ थारा हमदम से। तो ठीक है साहब। वो निकल के जाता है। लोकपालों ने, द्वारपालों ने पूछा, भाई लोकपाल देवताओं ने बोला क्या हुआ। बोला कि महाराज आप सब साक्षी थे, आपने सब देखा है, आपने उन चौकीदारों को पागल बना दिया था, वो इधर उधर देखने लग गए थे, मैं अंदर चला गया, फिर वो छोरियाँ मेरे को देख के कैसे दीवानी हो गई थी आपने देखा ही था। और फिर मेरे को उसने कहा कि भाई आप धर्म संकट में मत पड़ो, जाके उनको कह दो स्वयंवर में आ जाए। और बढ़िया बढ़िया कोट वोट सिलाऊ लो के, टाई वाई लगा लोगों के, अपनी मार्कशीट वार्कशीट लेके सब पहुँच गए वहाँ पे स्वयंवर में। सारे देवता एकदम, मतलब मेरा PhD इसमें है, मेरी PhD उड़ने में है, मेरी सारी देवता वहाँ पहुँच जाते हैं, लोकपाल वोकपाल। समस्या ये थी कि राजा नल के बेस में 4 देवता पहुँचे थे, 4 देवता उसके रूप में ही थे। तो अब दमयंती की समस्या ये होगी भाई अब जाने कैसे जाने, क्योंकि देवता तो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे, तो उनको पहचाने कैसे, समस्या ये होगी भाई उनको पहचाने कैसे। तो ऐसी स्थिति में अब वो देखिए अपने देवताओं के, भगवान ये मेरा भौमिया पितर महाराज तो आडो आ भाई, कोई दियो लियो आडा आता है ऐसे समय में। तो दियो लियो आडा आयो, उसने देखा कि 4 देवता ऐसे खड़े थे एकदम हैंडसम तरीके से, और अपना ये जो वो था नल बिगाड़ी ने यहाँ टिकसान हो रहा है, टिकसान काड़ो पीड़ो पड़ रहे थोड़ो थोड़ो। भाई 4 देवता का बाका पसीनो गुना रहे, मेरे यहाँ खोपड़ा में पसीनो हो जाना बार भाई बाका माता में बिग पसीनो टाक रहे भाई, नए बड़ी गाल दे, नए गड़ाम गाल दे। अब वो जहाँ इशारों करे भाई 4 इशारा करे, मैं ही छूँ एक ही। तो बाका यहाँ जाना भाई वो तो महिला थी साधारण, तो बिका पसीनो आ रहे हो, बाका पसीनो गुना रहे हो। फिर बात देखी नीचा ने, बस 4 का नीचा ने जमीन बड़ा पक्कुन टिक रहा, बिगा पक टिक रहा। फिर बात देखी पाछा ने, तो बात 4 की छायाएं कौन बन रही, देवता की छाया खड़ी बने। अरे देवता की कोई छाया थोड़ी बन सके, देवता तो देवता ही चाहिए, और बी की छाया बन रही। जना बात समझ गया, ओ ये असली से मैं तो इसकी दीवानी बनूंगी, गला में डाल दी। अब भाई राज्य खुशी ब्याह हो जरा मैंने प्यार लिया जाए। जब अब साहब कहानी का दूसरा पार्ट में कहा कि कलयुग द्वापर युग ने क्यों यार, कड़े युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो वो कलयुग की जब भाई मैं जाऊँ लो, कहते कड़े जाए लो, कहते मैं अभी छोरी से देखा कोई ब्याह कर ले भी दमयंती से। अरे कि यार तू दमयंती से कड़े ब्याह कर लो, दमयंती तो पहले ही के नल के साथ वही कि ब्याह शादी होगा, अब कहीं को लेना देना। तो किसी कोई पातड़ पड़ी जी मैं जे जरो कलयुग ने गुस्सा यार, द्वापर तू मैंने बताया क्या को ना, एक ही छोरी ने तो चाहो चुम में, और बी छोरी ने भी दे लिया गया यहाँ है क्या चले ली बात। तो कलयुग जो है वो आता है, बोला कि जब मैं जाऊँगा और मैं कैसे भी उसको पदच्युत करूँगा और मैं उसको प्राप्त करूँगा, पुनः प्राप्त करूँगा किसको, दमयंती को लेने के लिए वो आता है। और वो क्या करता है कि एक दिन राजा नल का छोटा भाई था पुष्कर एक दिन शाम को बिना लघु शंका करके आते थे, तो दीर्घ शंका होते हैं और एक लघु शंका। तो लघु शंका करके आया था, पगों के बिना धोए बैठ गया पूजा पाठ करने में, बोला कि ये अपने लायक है और उसकी मति भ्रम करते हैं अपन। तो उस पुष्कर को सिखा दिया कि यार तू तेरा भाई जुआ खेल, और जुआ खेल कहीं बोले से जीत जा, और राज्य उसके माथे में सेट हो गई और कलयुग की बहकाव में आ गया। वो कहानी को बड़े अच्छे तरीके से ट्विस्ट किया गया। कलयुग के कहने पे आया तो द्वापर के बन गए पास से, क्योंकि द्वापर में चले थे पास से, और यूँ डाले गया रत महल सोना चांदी सब जाते रहे, सारी चीज़ बिक गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा।
पुष्कर के राज्य हाथों में राज्य चला गया और पुष्कर ने कहा कि भाई आप घर छोड़ के चला जाओ यहाँ से, और पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटा दिया कि कोई भी अगर किसी राजा नल और दमयंती को शरण दी उसका गर्दन काट दिया जाएगा। अच्छी बात। अब कहा जाता है कि राजा नल और दमयंती अपने जो वस्त्र थे सारे आभूषण उतार दिए और उन वस्त्रों में साधारण निकल गए। दर दर 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भटक रहे थे, कोई उनको शरण नहीं दे रहा था। एक जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा 3 दिन बाद में कोई एक हंसा देखा जिसके सोने कैसा पंख था एक। राजा नल ने सोचा कि यार इसको पकड़ लें तो अपना कुछ जुगाड़ चल जाए। उसने अपनी जो धोती थी फेंकी तो उस धोती को भी लेके उड़ गया। अब कुछ नहीं बचा। तो राजा नल अपनी पत्नी की जो धोती होती थी आदि को खुद लपेटता था, आदि को उसकी पत्नी साड़ी को पहनती थी। इस तरीके से अपना बहुत बुरा। एक दिन रात को वो सोचता है कि यार ये बहुत बुरे दिन में चल रही है, अपनी पत्नी की भी दुर्दशा हो गई अपनी वजह से। तो इस ग्लानि में राजा नल जो है वो अपनी तलवार से उसको जो चीर लेता है, थोड़े से दुपट्टे को, वहां से निकल जाता है सोती हुई दमयंती को छोड़ के। दमयंती वहां से निकलती है, अपने पिता के पास पुनः जाती है। पुनः जाके उनको सारी दशा बताती है और उनके पास रहने लग जाती है। वो काफ़ी सर्च करते हैं लेकिन उनको राजा नल कहीं नहीं मिला। ऐसे कहते हैं राजा नल को एक कारकोट, एक ऐसे काले कोबरा, किंग कोबरा ने डस लिया कि राजा नल बिल्कुल काला कुट पड़ गया। जैसे मटकी के पीछे अपना जो गर्म करते हैं तो नीचे जो मटका काला हो जाता है, काला पड़ गया एकदम। अब कई दिनों तक बैठे रही तो राजा क्या करे, अपनी बेटी का विवाह तो करेगा। तो उसने भी एक पूरा षड्यंत्र रचा और उन्होंने पुनः उसका स्वयंवर आयोजन किया और पुनः स्वयंवर आयोजन किया। और जब राजा नल को इस बात का पता लगा तो वो उस स्वयंवर में पहुंच जाता है। और स्वयंवर में पहुंच जाता है तो राजा नल इतना काला पड़ चुका था कि इसको कोई जान नहीं सकता। लेकिन दमयंती उसे देखते पहचान लेती है और उसके गले में माला डाल देती है। तो ये इस प्रकार ये कथा अंत होती है। वो राजा नल था और वो 295 ईस्वी में नरवर का राजा बना था और उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। ये इनकी कहानी चलती है, नल दमयंती कथा। इसके अलावा इनके पुत्र का नाम था साल्व कुमार। कौन सा कुमार? साल्व कुमार। राजा नल और दमयंती के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था साल्व कुमार। और साल्व कुमार का वैसे नाम पड़ता है डोला। क्या पड़ता है? डोला। और डोला की बात की जाए तो ये नरवर के राजा का बेटा था, लेकिन ये पहला आदमी था जिसने पूगल के राजकुमारी से विवाह किया था। और इसके लिए मैं एक गाना भी बना रखा हूँ। अरे डोलो मारो नरवर सू आयो रे, मारू पूगल सू ल्यायो। अरे डोलो मारो नरवर सू आयो रे, मारू पूगल सू ल्यायो। मारू इनका जो पत्नी थी, इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? मारू के साथ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछ भी लिया गया है। विवाह के समय साल्व कुमार या ढोला की जो आयु थी वो 3 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 3 वर्ष। और पूगल की आयु जी तो वो थी 1.5 वर्ष। कितने वर्ष थी? 1.5 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1.5 वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पिंगल नरेश पुंगल के, पूगल यानी बीकानेर के पिंगल, राजा पिंगल की पुत्री थी, राजा पिंगल की पुत्री मारू। अब इसके बारे में, ये पहला आदमी था, नरवर का राजकुमार था। ब्याह कहाँ हुआ था? अपने बीकानेर में। कहाँ हुआ था? बीकानेर में। ये आपको याद रखना। मध्य प्रदेश से यहाँ बारात आई थी। तो पहले के ज़माने में ब्याह शादियाँ खूब हुआ करती थी और इनकी विरह कथा भी बहुत तगड़ी है। तो वो भी जैसे इनके पिता की है वैसे इनकी है कहानी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनका विवाह हो गया और मारू बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी और उसको ये पता नहीं लगता कब उसका समय गुजरता जाता है। इसको सब बात का पता था लेकिन डोला को इस बात का पता नहीं था। तो डोला की एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम था मालवणी। कौन सी वणी? मालवणी। तो ये क्या करती थी कि जब भी ये लेटर लिखती थी, कौन? मारू, तो मालवणी उसके खत को जला देती थी। खत को क्या कर देती थी? जलानी। अब इसको कभी पता नहीं लगा कि अपनी जो प्रेमिका है, अपनी जो पत्नी है मारू, वो अपने लिए तड़प रही है और अपने लिए। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसे विरह में वो बहुत बड़ा समय निकाल रही थी
और अपने पीहर में एक महिला कितने दिन रह सकती है। तो बार बार लेटर लिखती है, उसका कोई जवाब नहीं आता। जब आप बार बार खत लिखते हो और उसका कोई जवाब नहीं आता तो एक सकारात्मक से सकारात्मक व्यक्ति भी क्या हो जाता है, नकारात्मक। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो उनको कुछ डूम मिलते हैं, उन डूमों से वो बातचीत करने लग जाती है। तो वो डूम कहते हैं कि साहब मैं बहन जी, मैं आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ और मैं आपका खत लेके जाऊँगा। बोला आप कैसे जाओगे? कि मैं कैसे भी चलाऊँगा। तो यहाँ पे चारण, ढोली, डूम, पश्चिमी राजस्थान में सरगड़ा, ये ऐसी जातियाँ होती हैं जो संगीत जीवी जाति होती है। कौन सी होती है? संगीत जीवी। संगीत यानी संगीत बजा के, और वो तो वो वहाँ पे जाता है और राजा नल के दरबार में जाता है। राजा नल के दरबार में जाके और फिर वो अपनी महफिल जमाता है। राजा नल खाना खाने के बाद में महफिल जमती थी और वो गीत बजाया करते थे, उसको सुनाया करते थे। तो एक दिन उसका नंबर आ जाता है और वो डूम इतना ज़बरदस्त गीत गाता है, अजी मारून दिखे बिलखे थारी याद में, बिलखे थारी याद में, डोला वापस आओ ना। हाजी, तो वो इस तरीके से इसको एक रिदम के रूप में गाता है। तो डोला के अपने आप आंसू गिरने लग जाते हैं। फिर वो गीत पूरा होने पर उसको अलग से ले जाके पूछता है कि यार तुम ये किसकी वीर गीत गा रहे थे और मेरे आंसू क्यों आ गए? तो महाराज ये आपकी, मैं कह रहा था आपकी पत्नी, आपकी वीरा की याद भी जल रही है। कि जो मेरी पत्नी है? कहते हाँ, पहले के ज़माने में राजाओं की काफ़ी पत्नियाँ हुआ करती, तो उनको पता भी नहीं रहता था। 100 500 अभी जैसे अकबर के भी 5000 है ना, तो उनको पता भी नहीं रहता था। तो उन्होंने देखा वास्तव में बात सही थी कि ये पता लगाया। फिर वो देखता है कि मैं अभी जाऊँगा, तो वो रातों रात एक बढ़िया से ऊँट को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। भाई सुबह होगी तो फिर मालवानी कुछ ना कुछ, और रात को ही निकलता है और यहाँ पूगल में आता है। पूगल में मारू को लेके और वापस जाता है। रास्ते में फिर एक कथा आती है कि उनको कुछ लुटेरी जातियाँ थी, वो उन्होंने उन्हें बैठा लिया, अफीम का हुक्का जो वो पिलाने लग गए ताकि इसको लूट के खा जाएं। और वो मारवाड़ वहीं जो मारू थी वो उधर साइड में खड़ी थी ऊँट के पास में ही, और वो उसके पति को दोनों ले जाके चिलम देने लग गए उसको, डोला को। तो वो जो उनकी पत्नी थी उन लुटेरों को, वो उसको आके पूछती है। तो उसको कहती है कि भाई तू ऐसे इतना दुखी क्यों हो रही है? बोला उसने कहा कि मैं 10-15 साल से मेरे पति की इंतज़ार कर रही थी, आज आए हैं, मेरे को लेके जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब वो लड़की देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। तो वो कहती है कि तुम कैसे भी यहाँ से भग के चली जाओ, वरना ये तुम्हारे पति को मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। तो वो एक इशारा करती है और अपने ऊँट पे बैठ के निकल जाते हैं और उस अपने पति को वो रह जाते भी। बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो डोला और मारू ये याद रखना। ये राजस्थान की एक बड़ी प्रेम कथा भी है। राजस्थान की 2 प्रेम कथाएं हैं, एक महेंद्र मूमल और एक डोला मारू। डोला मारू मैंने आपको सुना दी है, तो इसके ऊपर भी प्रश्न हो सकता है। तो फिर इनके जो इनके वंशज जो थे, इनके वंशजों ने ही ग्वालियर पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार कर लिया था? ग्वालियर। ठीक। तो इसमें बस राजा नल में कुछ नहीं लिखना। एक चीज 295 ईस्वी में राजा बना था। नरवर इनकी राजधानी थी। इनकी पत्नी का नाम था दमयंती, और दमयंती के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेना जो जो आप लिख सकते हो। और ये जुए में हार गए थे और फिर हार के इनको देश निकाला मिला था। और इनके पुत्र का नाम था, यहाँ पुत्र लिख लेना, पुत्र का नाम था साल कुमार या डोला। और इनकी पत्नी का नाम, पुत्र की पत्नी, ये 3 वर्ष की आयु में, ये 1.5 वर्ष की आयु में मारू से विवाह हुआ था। और इस प्रकार डोला की अन्य पत्नी मालवणी खत को जला देती थी। डूम संगीत जीवी वापस याद दिलाया। इस प्रकार ये कर लो, अपने यहाँ तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल से देख लेंगे। बोलिए आज के आनंद की जय हो, माते श्री सरस्वती मैया की जय हो, तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो ये स्क्रीनशॉट।